हाय टियामी। तो भाई आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ इसे सभी इग्नोर करते हैं। वैसे तो ये मुद्दा तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए तुम्हारे लिए भी सुनना उतना ही जरूरी है। हमारी एक्चुअली पढ़ाई के अंदर तुमने देखा होगा बहुत लोगों को नींद आती है, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता, चीजें भूल जाते हैं। ये सारी चीजें नो डाउट कि तुम्हारी एक तरह से मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती हैं, बट एक बड़ा फैक्टर है जो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ यानी जो तुम डाइट कंज्यूम कर रहे हो, जो तुम डाइट लेते हो, उस पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिस वीडियो के अंदर कि तुम्हें कार्ब्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, तुम्हें कार्ब्स कितने लेने चाहिए, फाइबर कितना लेना चाहिए। बहुत बच्चों को तो फाइबर और कार्ब्स में कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये क्या बात कर रहे हैं। हमें फैट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फैट भी दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। तुमने सुना होगा कि पहले जमाने में, क्या अभी भी तुम अगर गांव वगैरह में जाओगे, मैं भी अपने गांव में जाता हूँ, तो भर भर के घी दे देते हैं कि खाओ देसी घी बढ़िया। रियलिटी में नो डाउट, ठीक है, पुराने जमाने में या फिर तुम गांव के लोगों की बात करो तो वो जो घी इतना ज्यादा खाते हैं ना, उसे डाइजेस्ट कराने में हमारी बहुत सारी एनर्जी जाती है। तुमने देखा होगा जब पराठे खा लेते हैं तो नींद आती है। क्यों आती है? उस खाने को, उस घी को डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो होता है सेचुरेटेड फैट। हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी होती है, एनर्जी मिलती है कार्ब्स से, तो वो कार्ब्स पूरी की पूरी एनर्जी उसे डाइजेस्ट कराने में लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती, फिर हमें आती नींद, उबासियां, पढ़ते हुए ले रहे हैं, फिर लेट गए पढ़ते हुए, ठीक है। तो ये भी हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि हमें सेचुरेटेड फैट खाना है, अनसेचुरेटेड फैट खाना है, ठीक है। इनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, या फिर हमें खाना जरूरी भी है। फाइबर क्या करता है? फाइबर हमारी बॉडी में क्या करता है? फाइबर मिलता है किन किन चीजों से? रोटी, खीरा, ऐसी ऐसी चीजों से मिलता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। एक्चुअली में ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कराता है। हमारे डाइजेस्ट किसको करता है? कार्ब्स को। कार्ब्स किसमें होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स तुमने सुने होंगे, स्वीट पोटैटो, ठीक है, बहुत सारी चीजें। स्वीट पोटैटो पता है ना, शकरकंदी, ठीक है। तो ये उसको डाइजेस्ट करता है, फाइबर, ठीक है। और उस कार्ब्स को जब डाइजेस्ट होने के बाद वही कार्ब्स हमारा ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में, जो हमें पूरे दिन काम करने की हिम्मत देता है। अब हमें यह समझना है कि किस टाइम किस फूड को हमें इंटेक करना है, ठीक है। हमें कार्ब्स कब खाने, कितने खाने, फाइबर किस टाइम खाना है, कितना खाना है। और हमारी बॉडी में तुम्हें पता है ना, विटामिन का बहुत बड़ा रोल है, वाइटामिन बोलते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वाइटामिन डी ही है जिसकी वजह से तुम्हारे बैक पेन, नी पेन, हड्डियों में दर्द, उबासियां, नींद, ये चीजें उसकी वजह से भी होती है, ठीक है। और दूसरा विटामिन ई, या विटामिन ई भी तुम्हें बताऊंगा कि इससे मिलता है, बनाना वगैरह से मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है वहां से। और साथ साथ हमारा विटामिन बी 12 जो हमारी ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन बी 12 किन किन चीजों से मिलता है, तो मैं ये यहाँ पे दिख जाएंगे फोटोज, तो मैं सब दिख जाएगा कि किस किस चीजों से हमें विटामिन बी 12 मिलता है। स्पेशली तुम्हारा ब्रोकली, ठीक है, विटामिन बी 12 का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, इसी तरह विटामिन डी तुम्हारा ऑरेंज जूस, ठीक है, और तुम्हारी जितनी भी सिट्रस चीजें होती हैं उनसे मिलता है, ठीक। योगर्ट से तुम्हें विटामिन बी 12 मिलता है, दूध से मिलता है। जो बच्चे नॉनवेज खा सकते हैं, रॉ चिकन, कच्चा चिकन, लेकिन उबला हुआ, लेकिन मुझे पता है वो तुम्हारे लिए थोड़ा टफ होगा। अंडे तुम खा सकते हो इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। सुबह से बात करते हैं। देखो, जब भी तुम सुबह की डाइट लेते हो, क्योंकि सुबह को जब तुम खाना खाते हो उसके बाद तुम पूरा दिन एक्टिव रहते हो, तो तुम काम कर सकते हो, तो तुम्हारा ना एक तरह से मान लो जब तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारी एनर्जी जाती रहती है, तो तुम्हारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है। इसका मतलब तुम सुबह को ज्यादा कार्ब्स और ज्यादा फाइबर ले सकते हो, ठीक है। फाइबर तो तुम चाहे रात दिन कभी भी ले लो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्ब्स को सोचना होता है, क्योंकि कार्ब्स अगर तुम दिन में ज्यादा ले लोगे तो तुम पूरे दिन काम करते हो तो तुम्हारी एनर्जी यूज हो गई, ठीक है। तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी आई, फाइबर ने उसे डाइजेस्ट किया, तुमने एनर्जी यूज कर ली। बट अगर तुम रात को सोने से पहले ज्यादा कार्ब्स ले लेते हो, रात को हमारी बॉडी ज्यादा काम नहीं करती, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो रात को लेटे लेटे एनर्जी यूज होती नहीं है, तो वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट होती है, फिर लोगों के पेट निकलने स्टार्ट होता है, पता है। इसका एक नुकसान है, लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारा पेट निकला है, उन्हें नहीं पता एक्चुअल में उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल तुमने सुना है, इंडिया में बहुत सारे हार्ट डिजीज होती है लोगों को, बहुत जल्दी लोगों को हार्ट अटैक आता है ना, तुमने ये चीज सुनी होगी, है ना। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, जब लोगों का फैट इकट्ठा होना स्टार्ट होता है तो उनके जो नसें होती हैं, आर्टरीज होती है, उनमें वो फैट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। उनकी आर्टरीज भी थिक हो जाती है, मोटी, तो ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। जब ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हर जगह नहीं जा पाता, ठीक है। उसी की वजह से हमें हार्ट डिजीज होती है। इनसे बचने के लिए हमें आलमंड्स, ठीक है, वॉलनट, ठीक है, ये सब खाने जरूरी है। अब तुम सोचोगे सर ये तो बहुत हाई फाई, एक कॉमन डाइट बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सी। तुम सुबह रोटी, सब्जी, ठीक है, सैलेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खीरे, टमाटर, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये सुबह के टाइम में होनी ही होनी चाहिए। अगर तुम अंडे खा सकते हो और दूध, तो बहुत बढ़िया। वीक में कम से कम 2 बार ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक। दोपहर और सुबह का खाना तुम ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि शाम को देखो, अभी क्या होता है ना, इवन मैं अपनी भी बात करूं, अभी क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की फिजिकल हेल्थ एकदम खराब हो चुकी है, ठीक है। तो लोग और जंक फूड ज्यादा खाने लगे हैं, ठीक है, तुमने देखा भी होगा। तो जंक फूड और फिजिकल काम ना करना, ये दोनों मिक्सचर हो जाता है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। अभी तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है 17-18 तक, लेकिन तुम्हारे अंदर ही मान लो इकट्ठा होता जा रही चीजें, ठीक है। ये तुम्हें दिखाई देगा जब तुम 25-30 में पहुंचोगे। जो हालत पहले लोगों की 50 की एज में होती थी, वो तुम लोगों की 25 से 30 की एज में हो जाएगी।
ये तो वो वाली हालत है, तुम्हारा एजिंग ज्यादा कर रहे हो, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, ठीक है। एक दूसरी दिक्कत क्या, अभी जो तुम डाइट फॉलो करते हो, तुमने ऑब्जर्व किया होगा तुम्हें दिन में नींद आती है ना, चीजें भूल जाते हो, ये भी तो डाइट का ही चक्कर है। अभी मैंने बता दिया तुम्हें किस डाइट को फॉलो करना है, किसके लिए, अगर तुम्हें चीजें थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना है पूरे दिन में, तुम्हें चीजें भूलनी नहीं है, तुम्हें चीजें याद रखनी है, उन दोनों के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। जितना तुम सेचुरेटेड फैट कम करो, सेचुरेटेड फैट और शुगर तुम्हें कम करनी है। जो भी तुम घर में चीजें लाते हो, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी मैं अपने ओट्स के लिए ना क्रैनबेरीज लेके आया, ठीक है। अब क्रैनबेरीज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, मुझे लगता था क्रैनबेरीज काफी अच्छा मतलब अच्छी चीज है, इंडिया में नहीं होती, मैंने पढ़ के देखा तो वो शुगर कोटेड क्रैनबेरीज मिलती है यहाँ पे, जिनके ऊपर क्या होता है, शुगर कोट रहती है, चीनी, यानी वो उतना ही ज्यादा अनहेल्दी था। तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा फैट कंटेंट कितना है किसी भी प्रोडक्ट में। नो डाउट तुम्हारे घर वाले हो सकता है तुम्हें पागल बोलने स्टार्ट कर दे, पागल हो गया, इतना सोचेगा तो कैसे काम चलेगा। उन्हें नहीं पता, उनके टाइम पे ये चीजें नहीं सोचनी पड़ती थी इतनी, क्योंकि वो लोग फिजिकल वर्क इतना ज्यादा करते थे, तो उनकी एनर्जी वैसे भी जो उनका फैट वगैरह वो बर्न कर देते थे। लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा सबके पेट निकले रहते थे मोटे मोटे, और आगे जाके उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत रहते हैं लोगों को। तुमने देखी हुई चीज, पढ़ भी लेना, तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, दिन में अपना फाइबर कंटेंट बढ़ाओ, कार्ब्स, ठीक है, कार्ब्स, और ध्यान रखना फैट भी लेना जरूरी है थोड़ा सा। क्यों, सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड फैट, ये देख लेना। अनसैचुरेटेड फैट देखना वही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, सैचुरेटेड फैट थोड़ा बहुत चल जाएगा। अनसैचुरेटेड फैट का फायदा ये है कि वो विटामिन को डाइजेस्ट कराता है, विटामिन डी और B12 को डाइजेस्ट कराने के लिए थोड़े से फैट की जरूरत पड़ती है, विटामिन तभी डाइजेस्ट हो पाती है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा जरूरी है, ठीक। सैचुरेटेड फैट में भी तुम कभी कभार चल सकता है, ठीक है, वो चीट डे टाइप, लेकिन हमेशा नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स है। जिस बच्चे को जो लगता है कि सर मुझे ये वाली दिक्कत, कमेंट्स में बताओ, और किसी को लगता है कि सर ये ऐड करना चाहिए हमें अपनी डाइट में, वो भी कमेंट्स में बताओ, ठीक है। चलो लाइक्स कर देना यार।